एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को यूनिट 8 पढ़ाऊंगी, जो हमारी बुक फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच ट्रेनिंग की। यूनिट 8 है अबाउट द होम एनवायरनमेंट। जो फैमिली का क्या रोल होता है जब किसी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज को सिखाने में, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर किसी फैमिली का, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, उनका क्या रोल होता है, वो इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली में आते हैं हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची। कई तरीके की फैमिली हो सकती है। जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और सिंगल पेरेंट फैमिली भी हो सकती है। तो फैमिली क्या होता है? बेसिकली एक प्राइमरी सिस्टम है। प्राइमरी सिस्टम है किसी भी बच्चे का, मतलब कि प्राइमरी सोसाइटी जो है एक बच्चे की, वो उसकी फैमिली होती है। बच्चा पैदा होते ही बाहर की दुनिया से नहीं मिलता, पहले वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपनी फैमिली से जुड़ता है। पावरफुल इमोशनल सिस्टम, फैमिली जो है वो एक पावरफुल इमोशनल सिस्टम है। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इमोशंस, जो उनके बीच में इमोशंस होते हैं, वो बहुत गहरे होते हैं। एक दूसरे के बीच एक गहरा संबंध होता है। इन्फ्लुएंस लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, और फैमिली जैसी होती है उस तरीके के मेंबर्स को जो है, उनकी लाइफ को जो है अफेक्ट करती है वो चीज। डायनामिक कंसेप्ट, फैमिली को एक डायनामिक कंसेप्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब फैमिली का होम एनवायरनमेंट से रिलेशन या होम ट्रेनिंग से क्या रिलेशन है? तो फैमिली का बहुत ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है इन द होम ट्रेनिंग। किसी बच्चे को जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, द चाइल्ड विच इज हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके लिए हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हम फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो फैमिली का बहुत ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है बच्चे को ट्रेनिंग देने में, स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करने में। रोल ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स चाइल्ड, अब किसी पेरेंट के क्या क्या रोल हो सकता है किसी बच्चे अपने बच्चे की तरफ? टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य देते हैं जीने का, कि भाई आपको ये करना है, उसको लाइफ वैल्यू सिखाते हैं, मोरल वैल्यू सिखाते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो पेरेंट होते हैं वो हमारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी नीड्स भी पूरी करते हैं, वो जो उसे टाइम टाइम पे जरूरत होती है उनको पूरा करते हैं। एजुकेशन के लिए फीस वगैरह भरते हैं। भाई हमारा बच्चा पैदा होते ही तो खुद कमा नहीं सकता, तो उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रखते हैं और उसको सारी चीजें, जो उसका रोटी कपड़ा मंगाने एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंसान की, उसको पूरा करते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज गाइडेंस, दे प्रोवाइड द गाइडेंस टू द चाइल्ड, वो बच्चे को गाइड करते हैं कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे आपको किसी भी फील्ड के अंदर कैसे क्या करना है, तो वो गाइड प्रोवाइड करते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे गाइड होते हैं। ऐसे ही अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो वो बच्चे को गाइड करेंगे, क्योंकि वो उनको सिखाएंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज को हम डेवलप करेंगे उस बच्चे के अंदर, तो वो बच्चे को गाइड करेंगे। क्रिटिक, वो क्रिटिसिज्म भी करते हैं अपने बच्चे का, उसकी कोई गलत बात होती है तो उसके ऊपर टोकते भी हैं पेरेंट्स, ताकि वो जो है जो बच्चा है वो अच्छा बन सके। तो ये था रोल ऑफ द पेरेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स इम्पेयरमेंट। जब किसी पेरेंट को या किसी फैमिली को पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस उसका कराते हैं, वो मानने को भी तैयार नहीं होते कि मेरे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां चेकअप कराते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अलग अलग चेकअप कराते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लेट हो जाता है उसका इंटरवेंशन। या फिर कई तो मिरेकल्स में बिलीव करने लग जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, ट्रेडिशंस और रिलीजन को फॉलो करते हैं। या फिर पेरेंट्स
ये भी हो सकते हैं पॉजिटिव वे में काम करें और उस चीज को एक्सेप्ट करें, अच्छे से डॉक्टर के पास उसको लेके जाएं, अच्छी हियरिंग एड उसको प्रोवाइड करें और अच्छी अर्ली इंटरवेंशन उस बच्चे को दें। तो मेनली 4 तरीके के एटीट्यूड जो है पेरेंट्स दिखाते हैं टुवर्ड्स दी इम्पेयरमेंट। कौन कौन से है वो? फर्स्ट इज ओवर प्रोटेक्टिव, सेकंड इज रिजेक्शन, थर्ड इज इंडिफरेंस एंड फोर्थ इज एक्सेप्टेंस। एक एक करके हम उनको देखते हैं। फर्स्ट इज ओवर प्रोटेक्टिव। कई बार पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने इम्पेयर्ड बच्चे को लेकर। वो उसका हद से ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, वो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर भी इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है तो भी उसके पीछे पीछे रहेंगे, या फिर बच्चा किसी से बात कर रहा है तो भी उसके बीच में इंटरफेयर करेंगे। तो वो ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चे को लेकर। या फिर अगर वो कोई गलत बिहेवियर भी कर देता है तो उसे डांटते भी नहीं है, मतलब उसे समझाते भी नहीं है, वो उसके बैड बिहेवियर को भी ओके करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर गलत चीजें डेवलप होने लग जाती है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा बेकार हो जाता है। नेक्स्ट इज रिजेक्शन। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, उसकी बेसिक नीड्स वो पूरी करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस बच्चे को, और कई बार इसे बोर्डिंग स्कूल भी भेज देते हैं, बल्कि उसके सिबलिंग को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बल्कि उस बच्चे को जिसको हियरिंग इम्पेयर्ड है जो बच्चा, उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं, या फिर उसकी मतलब कि उसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। थर्ड इज इंडिफरेंस। इंडिफरेंस हो सकता है मतलब वो बच्चे को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको अच्छी हियरिंग एड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर लैक ऑफ लव हो जाता है, लैक ऑफ लव एंड अफेक्शन। फोर्थ इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो होते हैं वो पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में उसकी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की तरफ एक एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको अच्छी हियरिंग एड प्रोवाइड करते हैं, इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं और खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसके स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो ये 4 तरीके के एटीट्यूड पेरेंट्स दिखाते हैं टुवर्ड्स द इम्पेयरमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फैमिली। फैमिली का क्या रोल है इन स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज? क्या फैमिली का रोल हो सकता है इन स्टिमुलेटिंग स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट? की वो एक जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके अंदर स्पीच और लैंग्वेज को कैसे डेवलप वो करेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि उसकी जो नीड्स है, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की जो नीड्स है उसको फुलफिल करना। तो कौन कौन सी नीड्स होती है उसकी? पहली होती है नीड टू यूज ए हियरिंग एड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग लिसनिंग। तो पहली उसकी नीड है, जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है उसे सुनाई ही नहीं देगा तो हम उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी यही है कि हम उसे अच्छी से अच्छी हियरिंग एड प्रोवाइड करें, जिससे जो है वो अपनी हियरिंग का, अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सके, जो सुनने की इसकी क्षमता है उसको इम्प्रूव कर सके विद द हेल्प ऑफ द हियरिंग एड। तो हम बच्चे को एक जो पेरेंट्स होंगे वो बच्चे को हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे, उसकी पहली नीड को फुलफिल करेंगे। अब हियरिंग एड प्रोवाइड करने के बाद भी पेरेंट का कुछ रोल है, वो है कि वो उस हियरिंग एड की तरफ एक अच्छा एटीट्यूड रखें, उसको अच्छे से संभाल के रखें और उसकी अच्छे से सफाई करें, उसकी अच्छे से केयर करें, केयर एंड मेंटेनेंस करें अच्छे से उस हियरिंग एड की, ताकि बच्चे के अंदर भी वही हैबिट डेवलप हो कि वो अपनी एड का अच्छे से ध्यान रखे, उसका केयर करे, उसकी मेंटेनेंस रखे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से ही सीखते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स को देखेगा कि वो उसकी हियरिंग एड को बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कि वो उसके लिए कितनी जरूरी है, तो वो इस बात को समझेगा और उसके अंदर भी वो हैबिट डेवलप होगी। तो ये थी पहली नीड। नाउ व्हाट इज द सेकंड नीड? सेकंड नीड है स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन की। अब उसे सुनाई तो दे रहा है, अब हम उसे स्पीच एंड लैंग्वेज के स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे। यानी पेरेंट की दूसरा जो रोल है वो ये है कि वो बच्चे को एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, जिसके अंदर अच्छे से स्पीच और लैंग्वेज बच्चे की डेवलप हो सके। तो वो अलग अलग एक्टिविटी पेरेंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी अगर मदर अपने आप से बात कर सकती है, बच्चे की तरफ से भी बात कर सकती है, मतलब कि बच्चे को साथ भी बात कर रही है, बच्चे की तरफ से भी बोल रही है और अपने आप भी बोल रही है। या फिर बच्चे को जो है पोएम वगैरह सुना सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं, कविताएं होगा, डांस करा सकते हैं, कोई गाना सुना सकते हैं, या फिर कुछ गेम्स में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे
जो होते हैं वो गेम से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे म्यूजिकल चेयर गेम हो गया, साइमन सेज गेम हो गया, या फिर बच्चे के लिए जो टॉय चूज करेगा वो पेरेंट, जो खिलौना उसके लिए चूज करे वो भी इस तरीके से चूज करे जिससे उसकी एक स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन प्रोवाइड हो। बहुत सारे टॉयज आते हैं मार्केट के अंदर जो साउंड करते हैं, जैसे कोई भी खिलौना होता है, फोन टेलीफोन्स वगैरह भी आते हैं जिसके अंदर से साउंड निकलती है, तो ऐसे वो टॉयज उस बच्चे को दे सकता है। और सिबलिंग्स को भी, उसके जो भाई बहन हैं उनको भी एनकरेज कर सकता है कि वो अपने हियरिंग इम्पेयर्ड वाला जो बच्चा उससे बात करे, उसके साथ खेले, उसके साथ इंटरेक्ट करे। तो इस तरीके से जो है उसका स्पीच एंड लैंग्वेज का स्टिमुलेशन प्रोवाइड करे, उसे एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिससे उसकी लिसनिंग हो, जैसे वो सुनेगा वैसे ही बोलेगा। तो उसको हियरिंग एड हमने प्रोवाइड कर दी, अब हम उसको एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट देंगे ताकि जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज सीख सके, उसका स्टिमुलस देंगे हम स्पीच एंड लैंग्वेज का। थर्ड नीड जो है एक बच्चे की जो हियरिंग इम्पेयर्ड होता है वो है ट्रेनिंग अदर सेंसेस टू एड लर्निंग। अब फैमिली का रोल है, पेरेंट्स का रोल है कि बच्चे की दूसरी सेंसेस को अदर देन दी हियरिंग, क्योंकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो हम उसकी दूसरी सेंसेस जैसे विजुअल होगी, टैक्टाइल होगी, काइनेस्थेटिक होगी, जो उसको एड करे, मतलब उसको ट्रेन करें ताकि जो है लर्निंग के अंदर और हेल्प हो सके, उसको सिखाए कि भाई इसको और भी जो ये सेंसेस हैं उनको ट्रेन करें। जैसे वो बच्चे को ही सिखा सकते हैं कि भाई बुक दिखा सकते हैं, दिखा के पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई टच करके फील करा के किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब ऐसे जो है अदर सेंसेस को भी वो ट्रेन कर सकते हैं। तो ये था फैमिली ऑफ द रोल इन प्रोवाइडिंग इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ए चाइल्ड हु इज हियरिंग इम्पेयर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फैमिली इन होम ट्रेनिंग। होम ट्रेनिंग के अंदर फैमिली का क्या रोल है? होम ट्रेनिंग क्या होती है? एक बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो स्कूल जाने से पहले जो उसे ट्रेनिंग दी जाती है घर के अंदर, उसको बोलते हैं होम ट्रेनिंग। तो उस होम ट्रेनिंग के अंदर पेरेंट्स का क्या रोल है? क्या रोल है? प्रोवाइड हियरिंग एड। पहला रोल तो यही होता है कि वो उसको अच्छी से अच्छी एक हियरिंग एड, एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस उसे प्रोवाइड कराए। सेकेंड इज मीट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की जो जरूरतें हैं, जो जरूरतें हमने पढ़ी हैं उनको पूरी करें, ये एक रोल हो गया। थर्ड इज प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एंड केयरिंग इन्वायरमेंट। बच्चे को एक स्टिमुलेटिंग यानी एक कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, मतलब बच्चे के साथ एक अच्छे तरीके से बिहेव किया जाने, कि इमोशनल वे में उसको मतलब इतना डांटे ना। अगर भाई बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसे अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसकी अच्छे से केयर करें, उसको डांटे ना, उसे प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत इमोशनल होते हैं। तो उसे एक स्टिमुलेटिंग और केयरिंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें। फोर्थ इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो बात करे, बोले, उसको क्वेश्चंस पूछो उससे, या फिर उसकी बातें सुनो और उसके आइडियाज सुनो। उसको बोलो कि भाई पीयर से इंटरेक्शन करे, अपने सिबलिंग से इंटरेक्शन करे, कोई रिलेटिव आ रहा है तो उससे बातें कराओ। तो उसको अपॉर्चुनिटी दो कि वो बोल सके, बातें कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो ये है फैमिली का रोल। फिफ्थ है स्टेबलाइज स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स। जो उसकी स्पीच और लैंग्वेज स्किल है उसके स्टेबलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन में भी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। वो उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यही था इस सारी यूनिट में। एक सम अप करते हैं हम इस वीडियो का, इस पूरे चैप्टर का। वो ये है कि रोल ऑफ द पेरेंट जो है ओपन इग्नोर। हाँ, पेरेंट्स का जो रोल है वो इग्नोर किया जाता है इन होम ट्रेनिंग के अंदर। एक बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके पेरेंट्स का रोल को हम काफी इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ उसको टीचर्स, प्रोफेशनल से ही रिलेट करके देखते हैं, स्कूल से ही रिलेट करके देखते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं वो, और एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो उसको अफेक्ट करता है, उसकी अर्ली ईयर ऑफ लाइफ है, जो स्कूल जाने से पहले की जो लाइफ है, उसको एक बेटर वे में हम यूज कर सकते हैं। उसको अगर हम स्कूल भेजने से पहले ही हम उसको लैंग्वेज सिखा देंगे, उसको अच्छे से स्पीच बोलना सिखा देंगे, स्पीच प्रोडक्शन करना सिखा देंगे, तो बाद में उसको वो चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हियरिंग इम्पेयर्ड है।
सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा, अगर वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है तो और बच्चे हियरिंग मतलब नॉर्मल हियरिंग होगी उनकी, लेकिन वो होगा हियरिंग इम्पेयर्ड। तो अगर हम पहले से उसको बोलना, स्पीच प्रोडक्शन करना सिखा देंगे, लैंग्वेज डेवलप हम उसकी करा देंगे, तो वो भी एज इक्वली नॉर्मली वैसा ही बिहेव करेगा जैसे एक नॉर्मल हियरिंग बच्चा करता है। तो उसकी बहुत हेल्प होगी उससे। और इवन अर्ली ईयर्स के बाद उसके लेटर ईयर लाइफ पे भी बहुत असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब हम बच्चे को, जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, हम उसको अच्छे से स्पीच एंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो उसकी अर्ली जो लाइफ है, अगर हम इम्पेयरमेंट को पहले ही अर्ली इंटरवेंशन कर देते हैं, तो उससे जो होता है उसकी लेटर लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बाद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम उसे नहीं उठानी पड़ती है, किसी भी इम्पेयरमेंट के लिए ट्रू है। और जो पेरेंट बहुत अच्छे से अपने बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं, भावनाओं मतलब उसकी इमोशंस को प्रेफरेंस देते हैं, उसकी अच्छे से केयर करते हैं, वो बच्चा बहुत अच्छे से रह पाता है सोसाइटी के अंदर। कई बार हमने देखा है जो बच्चे पेरेंट्स उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो बाद में डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो पेरेंट का बहुत ग्रेट रोल है इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, वेदर ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड और नॉट। तो यही था बेसिकली इस यूनिट में। हमने यूनिट यहाँ पूरी कर ली है, यूनिट थी होम एनवायरनमेंट। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।